विटामिन डी, जैसा आप लोगों को पता है कि दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन डी इज द फैट सॉल्युबल विटामिन। इससे पहले विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, ई एंड की वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी हम शुरू करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल। 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन कैल्सीट्रायोल। एनिमल वर्जन इज विटामिन D3 और कोल कैल्सीफेरॉल। प्लांट वर्जन विटामिन D2 और एर्गो कैल्सीफेरॉल। प्रिकर्सर क्या है, कहाँ से विटामिन डी की सिंथेसिस होती, कहाँ से बनता है? प्रिकर्सर इज द बॉडीज ओन कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका प्रिकर्सर है। तो ये जो भ्रम है ना कि बिल्कुल चिकना नहीं खाना, बिल्कुल फैट नहीं खाना, वो गलत है। तो विटामिन डी जो है वो हमें उसका प्रिकर्सर होगा कोलेस्ट्रॉल। एंड नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन विटामिन डी एंड सनशाइन? सनशाइन विटामिन भी कहते हैं विटामिन डी को। इट हेल्प्स कैल्शियम फॉर्म स्ट्रॉन्ग बोन्स। विटामिन डी हेल्प कैल्शियम फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बोन्स। इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि कहते हैं कैल्शियम के साथ विटामिन D3 जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये कैल्शियम के थ्रू बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इधर आप देखिए विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये आपको बता चुके। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ विटामिन डी रिक्वायरमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। जितनी जरूरत है उसका 90% हमें सन से मिल जाता है। यूवी लाइट फ्रॉम सन हिट्स स्किन ट्रिगर सिंथेसिस। हमारे शरीर पे जब यूवी लाइट पड़ती है तो विटामिन डी की सिंथेसिस ट्रिगर होती है एंड एक्टिवेटेड इन लीवर एंड किडनी। यहाँ पे आप देखिए इन द स्किन व्हाट इज हैपनिंग, 7-dehydro cholesterol which is the precursor for made in the liver from the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक प्रिकर्सर है 7-हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सनसाइन जब इस पे पड़ता है तो वो बनाता है प्री विटामिन D3। प्री विटामिन D3 इज द इनएक्टिव फॉर्म, और ये डायरेक्टली फूड से भी आ सकती है। ठीक है, तो विटामिन D3 इनएक्टिव फॉर्म में जब होती है तो लिवर में जाती है और वहां इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन के बाद से बनती है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 is converting into active form which is 125 hydroxy vitamin D3. This process also involve hydroxylation and this occurs in the kidney. तो स्किन का मेन काम क्या है? जो कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को करता है प्री विटामिन D3 फॉर्म में स्किन में। लिवर में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है, then it converts into 125 hydroxy vitamin D3 which is the active form of vitamin D. Now what are the sources of vitamin D? Fortified sources are the milk, margarine, butter and cereal, veal, beef, egg yolk, fatty fish. ये vitamin D के sources हैं। Now we come on the RDA. RDA अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा, recommended daily allowance. Adequate intake AI 19 to 15 years के लिए 5 माइक्रोग्राम पर डे इज RDA। 51 to 70 इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मतलब 10 माइक्रोग्राम पर डे, और मोर देन 70 ईयर्स में 15 माइक्रोग्राम पर डे। अपर लेवल फॉर एडल्ट इज 50 माइक्रोग्राम पर डे, सॉरी पर 15 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर हम विटामिन डी का लेवल मेजर करते हैं और वो बहुत कम है तो ये मैक्सिमम लिमिट 50 माइक्रोग्राम तक जा सकता है।
Now, what are the biochemical functions of vitamin D3? Chief function in the body is the mineralization of bone. बोन को मजबूत बनाता है. Raises blood calcium and phosphorus by increasing absorption from digestive tract. मतलब D3 ब्लड के कैल्शियम और फास्फोरस लेवल का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. विड्रॉइंग कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम को विड्रॉ करता है. स्टिमुलेटिंग रिटेंशन बाय द किडनी, किडनी से रिटेंशन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है. तो विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम एंड फास्फोरस एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, ये कैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? विदाउट विटामिन डी ओनली 10 to 15% डाइटरी कैल्शियम कैन बी एब्जॉर्ब. केवल 10 से 15% डाइटरी कैल्शियम ही एब्जॉर्ब होगा. विद डी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज टू 30 to 40%. अगर हम विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन 30 से 40% बढ़ जाता है. विदाउट विटामिन डी अबाउट 60% फॉस्फोरस एब्जॉर्ब, केवल 60% तक एब्जॉर्ब होता है फॉस्फोरस. लेकिन अगर हम विटामिन डी के साथ में लेते हैं तो 80%, मोर देन 80% इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. What are biochemical functions? अभी कंटिन्यू है. Recent researchers indicate vitamin D has a role in the prevention of heart disease, type 1 diabetes, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, Crohn's disease and certain cancer. Non-skeletal function of vitamin D in the brain, breast, immune cell, prostate, colon tissue. They have vitamin D receptor and respond to 125 dihydroxy vitamin D, which is the active form of D. कहाँ पे बनता है ये? सोच के देखिएगा, स्लाइड पलट के देखिएगा. 125 dihydroxy vitamin D controls more than 200 genes, and this is a potent immunomodulator. अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो सकता है? रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, इनएडिक्वेट कैल्सिफिकेशन करता है, मिसहैपन, डिफॉर्म्ड, लैक्स मसल विद द स्पैज्म. आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो रिकेट्स आपको दिखेगा. इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसका प्रॉपर बोन की कैल्सिफिकेशन नहीं होती, इसलिए बोन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं और मजबूत नहीं रहती. एंड ऑस्टोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स एंड सेम ऑस्टोमलेशिया इन द एडल्ट. लॉस ऑफ कैल्शियम, सॉफ्ट डिफॉर्म्ड बोन, पेन, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स हैं ऑस्टोमलेशिया के. विटामिन डी टॉक्सिसिटी, लेकिन जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर हम ज़्यादा ले लें तो वो इतने टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन अगर फैट सॉल्युबल लेंगे तो दे में टॉक्सिक, बिकॉज वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस डी. हाइपर विटामिनोसिस डी. इसमें क्या होगा? एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल अगर आप नापेंगे तो बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा. कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स, ब्लड वेसल, किडनी, हार्ट, लंग टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें भी कैल्सिफिकेशन होने लगता है. तो थॉट टू बी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग विटामिन टॉक्सिसिटी, बहुत जल्दी इसकी टॉक्सिसिटी होती है अगर हम ज्यादा ले लें तो, और कैल्सिफिकेशन जहां जरूरत नहीं होती वहां भी होने लगती है. Excess vitamin D can be poisonous. Toxicity occurs from consuming too many supplements. Raises blood calcium level and the excess is absorbed into kidney and other soft organs. So, हर चीज एक लिमिटेड अमाउंट में जितना प्रिस्क्राइब है उतना ही लेना चाहिए. अति किसी भी चीज की समझ अच्छी नहीं होती. तो देखिए, ये बहुत दिनों के बाद एक डाल पाए हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई वाज बिजी. कोशिश करेंगे और डालें जल्दी से. अगला कौन सा विटामिन या मिनरल आपको पूछना है प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में. मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.